नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूनिट नंबर 5 पेस मेकर, इसका सब टॉपिक ऑन डिमांड पेस मेकर हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है ऑन डिमांड पेस मेकर का, और यहाँ आप देख सकते हैं फ़्लो चार्ट है ऑन डिमांड पेस मेकर का। तो हम फ़्लो चार्ट से स्टार्ट करते हैं। जब भी ऑन डिमांड पेस मेकर किसी पेशेंट की बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है तो उसमें जो प्रोग्रामिंग इस तरह से सेट होती है कि यदि पेसिंग रेट नॉर्मल हार्ट रेट से ज़्यादा है, यदि हम इसको इस तरह से देखें कि यदि नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो पेसिंग रेट से कम है तो पेसर अपना वर्क शुरू करेगा। नॉर्मल हार्ट रेट यदि ज़्यादा है तो फिर वो अपना काम किस प्रकार करता है ये हम इस फ्लो चार्ट पर देखते हैं। ये ऑन डिमांड पेसर हृदय की मांग के अनुसार इम्पल्स प्रदान करता है। इस पेसर का सेंसिंग सर्किट ECG संकेत की R वेव तथा QRS कॉम्प्लेक्स को सेंस करता है और वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन नहीं होने की स्थिति में हार्ट रेट को सामान्य बनाए रखने के लिए इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे इंटरमिटेंट हार्ट ब्लॉक नहीं होता। पेसर से उत्पन्न स्पंद हृदय की मांग अनुसार R तरंग के समकालिक होती है। अतः इस प्रकार के पेसर को वेंट्रिकुलर प्रोग्राम्ड सिंक्रोनाइज्ड पेसर भी कहते हैं। इस पेसर की पेसिंग रेट हृदय की सामान्य जो हृदय गति होती है उससे आंशिक रूप से कम रखी जाती है। यदि सामान्य गतिविधि हृदय चलती है तो उस दौरान इस पेसर को क्वेसिएंट या साइलेंट अवस्था में रखा जाता है, जिसको रिफ्रैक्टरी मोड भी कहते हैं। किंतु यदि हृदय की दर पल्स रेट पेसर की पल्स रेट से कम होती है तो उस केस में ये पेसर आपको आउटपुट पे इम्पल्सेस प्रदान करता है, जिससे कि आपका इंटरमिटेंट हार्ट ब्लॉक का खतरा रुक जाता है। तो यहाँ पर आप जैसे फ्लो चार्ट में देखें, हार्ट से सिग्नल आया, सेंसर ने सेंस किया, QRS कॉम्प्लेक्स और R वेव यदि है तो वो कंपेयर करेगा। यदि हार्ट रेट पेसर रेट से ज़्यादा है तो फिर पेसर रिफ्रैक्टरी मोड में रहेगा और ग्रीन लाइट ऑन रहेगी। लेकिन यदि हार्ट रेट, ये जो डायमंड बॉक्स है नीचे से तीसरा आप देखें, नीचे से तीसरा, यहाँ HR इज़ ग्रेटर देन PR। HR इज़ हार्ट रेट, PR इज़ पेसर रेट। यदि HR इज़ ग्रेटर देन हार्ट रेट, यदि ये कंडीशन सच नहीं है, अर्थात हृदय गति कम है पेसर रेट से, तो क्या होगा, रेड लाइट ऑन हो जाएगी और डिले के साथ पेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो हार्ट के पास जाएगी। फिर उसे सेंस किया जाएगा, QRS कॉम्प्लेक्स और R वेव फिल्टर को सेंस किया जाएगा। R वेव यदि मिलती है और फिर हार्ट रेट को कंपेयर किया जाएगा। यदि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है तो पेसर रिफ्रैक्टरी मोड में चला जाएगा, ग्रीन लाइट जल जाएगी। यदि R वेव डिटेक्शन वाला ब्लॉक आप देखें, यदि यहाँ पर R वेव नहीं मिलती है तो डिले के साथ पेसिंग, और पेसिंग के बाद हार्ट पे सेंसर पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा पेसर का। ठीक है, तो इस तरह से पेसर इम्पल्सेस प्रोवाइड करता है इफ़ हार्ट रेट इज़ लेसर देन पेसर इम्पल्स प्रोडक्शन रेट, और यदि उसको R वेव या QRS कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है तो ये था फ्लो चार्ट। इसके बाद आप देखें, ये है एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं पल्स जनरेटर विद टाइमिंग कंट्रोल, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, फिल्टर सर्किट विद पल्स रेट लिमिटर, आउटपुट एम्पलीफायर स्टेज विद एम्पलीट्यूड लिमिटर, डिले सर्किट विद रिफ्रैक्टरी मोड, सेंसिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट विद रिफ्रैक्टरी मोड,
बैटरी, वोल्टेज कंपैरेटर, एनर्जी कंपनसेशन सर्किट, पल्स रेट रेगुलेटर इत्यादि। अब इसमें हम एक एक ब्लॉक को देखते हैं। अच्छा, और इस ब्लॉक डायग्राम का आउटपुट आप देखिए, मायोकार्डियल और एंडोकार्डियल इलेक्ट्रोड टू हार्ट। ये आउटपुट जो है ये हार्ट में जा रहा है। इस खंड में सबसे पहला जो है स्पंद जनित्र मय समयांक नियंत्रक। ये जो ब्लॉक है स्पंद जनित्रमय समयांक नियंत्रक, पल्स जनरेटर विद टाइमिंग कंट्रोल। इस खंड में स्पंद जनित्र या पल्स जनरेटर के साथ टाइमिंग कंट्रोल के रूप में आरसी सर्किट, रेफरेंस वोल्टेज सोर्स तथा कंपैरेटर सर्किट होते हैं। इस खंड द्वारा पल्स जनरेटर से उत्पन्न जो पेसिंग सिग्नल की पेसिंग रेट को सेट किया जाता है। यह सर्किट हृदय दर से संवेदित होकर मांग के अनुसार स्पंद संकेत अर्थात पेसिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। दूसरा है एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। इसके पास ही आप देख सकते हैं, जैसा कि चौड़ाई नियंत्रक लिखा हुआ है इसके नीचे, यह परिपथ द्वारा पेसिंग सिग्नल की चौड़ाई को नियंत्रित करता है। इसके बाद है फिल्टर सर्किट विद पल्स रेट लिमिटर, छनित्र परिपथमय स्पंद दर सीमक। यह परिपथ किसी भी प्रकार के सर्किट फॉल्ट स्थिति में स्पंद दर 120 बीपीएम से अधिक नहीं होने देने में सक्षम होता है। ये खराब अवयव की स्थिति में रोगी को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट है आउटपुट एम्पलीफायर मय आयाम सीमक, एम्पलीट्यूड लिमिटर। तो यह परिपथ पेसिंग सिग्नल को सफिशिएंट एम्पलीट्यूड प्रदान करता है तथा आयाम की उत्तरोत्तर वृद्धि को रोककर सीमित करता है। पांचवा है डिले सर्किट विद रिफ्रैक्टरी मोड। इसके जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक आप देखें, इसके नेक्स्ट जो ब्लॉक है वही है डिले सर्किट विद रिफ्रैक्टरी मोड। यह परिपथ आउटपुट पर पेसिंग सिग्नल अथवा आर तरंग की उपस्थिति के अनुसार आवश्यक विलंब प्रदान करता है। हृदय गतिविधि सामान्य होने की अवस्था में यह विलंब विश्रामक विद्या अर्थात रिफ्रैक्टरी मोड में प्रचालित हो जाता है तथा पेसर द्वारा पेसिंग संकेत आउटपुट पर नहीं मिलता है। फिर है सेंसिंग सर्किट, संवेदी परिपथ। यह परिपथ विश्रामक अवस्था पूर्ण होने पर स्पेसिफाइड इंटरवल में आगामी जो आर वेव है उसका डिटेक्शन करता है। आर वेव उपस्थित होने की स्थिति में अर्थात हृदय गति सामान्य होने की अवस्था में संवेदी परिपथ संकेत प्रदान कर स्विचिंग सर्किट की रिवर्जन मोड में प्रयुक्त कर जो आपका पल्स जनरेटर है उसको रीसेट कर आउटपुट को शून्य कर देता है। इसके बाद है स्विचिंग सर्किट विद रिफ्रैक्टरी मोड। यह परिपथ पल्स जनरेटर के समयांक परिपथ आरसी सर्किट के साथ ट्रांजिस्टराइज्ड स्विच के रूप में प्रयुक्त होता है। आर वेव डिटेक्शन केस में आर तरंग के उपलब्ध होने पर यह परिपथ ट्रांजिस्टर द्वारा कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर पल्स जनरेटर को रीसेट कर देता है, जबकि आर वेव अनुपलब्ध स्थिति में ट्रांजिस्टर प्रचालित नहीं होने से कैपेसिटर अप्रभावित होकर स्पंद जनित्र द्वारा पेसिंग उत्पन्न करने में समयांक सेट कर आउटपुट पर पेसिंग सिग्नल उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है बैटरी। यहाँ देखें आप सबसे नीचे, बैटरी यह अवयव पेसर का अति महत्वपूर्ण घटक है। बैटरी का लॉन्ग लाइफ और स्मॉल साइज़ और कांस्टेंट करंट सप्लाई, ये तीन इसमें प्रॉपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है और ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं।
बैटरी का जैसे हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मरकरी, लिथियम आयोडीन और न्यूक्लियर 3 तरह की बैटरीज होती हैं। लिथियम बैटरी अभी करंटली बहुत ज़्यादा कम आने बैटरी है। फिर है वोल्टेज कंपैरेटर। यहाँ देखें बैटरी की जस्ट नेक्स्ट ब्लॉक है। यह परिपथ सेल डिप्लेशन या जिसको बैटरी डाउन होना कहते हैं की स्थिति में स्पंद दर को रेगुलराइज करता है और एनर्जी कंपनसेशन सर्किट को संकेत प्रेषित कर पेसिंग रेट को धीमा कर स्पंद चौड़ाई को बढ़ाने में सहायता करता है। इसके बाद एनर्जी कंपनसेशन सर्किट। यह परिपथ हृदय को स्थिर उत्तेजन प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह परिपथ बैटरी लो की स्थिति में ट्रिगर अवधि बढ़ाकर पेसिंग विड्थ बढ़ाकर हृदय को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। प्रचलनार्थ जो भी आवश्यक ऊर्जा है उसको। नेक्स्ट है पल्स रेट रेगुलेटरी सर्किट। बैटरी लो अर्थात सेल डिप्लेशन केस में स्पंद जनित्र के समयांक परिपथ में धारा का मान कम कर पेसिंग दर को 10% तक ये कम कर सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि ब्लॉक डायग्राम, ऑन डिमांड पेसमेकर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसके ब्लॉक डायग्राम्स को ज़रूर स्टडी करें अच्छे से। थैंक यू सो मच।